चीन के स्टील्थ फाइटर्स का खेल होगा खत्म। भारत ने आसमान में तैनात कर दिया अपना सबसे घातक अदृश्य रक्षक। पाकिस्तान के ड्रोन्स और मिसाइलों की अब खैर नहीं। सीमा पार से उठी हर नापाक हरकत हवा में ही होगी राख। 80 किलोमीटर दूर से ही दुश्मन को सूंघ कर दबोच लेगा ये आकाशीय शिकारी। डीआरडीओ ने रच दिया नया इतिहास। दुनिया के सबसे तेज फाइटर जेट्स भी नहीं बच पाएंगे इसकी नजर से। भारत के हाथ लगी वायु रक्षा की अचूक चाबी। इजरायल के आयरन डोम को भी टक्कर देगा अपना स्वदेशी कवच। भारतीय सेना के तरकश में शामिल हुआ नया ब्रह्मास्त्र। रेगिस्तान की तपती रेत से लेकर सियाचिन की जमा देने वाली चोटियों तक भारत की सरहदों पर एक ऐसा अभेद्य कवच तन गया है जिसने दुश्मन देशों की वायु सेनाओं के होश उड़ा दिए हैं। अब तक जो देश अपनी तेज रफ्तार मिसाइलों और फाइटर जेट्स के दम पर भारत को आंख दिखाने की जरूरत करते थे, उनके लिए दिल्ली से एक ऐसा फरमान जारी हुआ है जिसने उनकी रणनीतियों को रद्दी की टोकरी में डाल दिया है। डीआरडीओ ने एक ऐसा कारनामा कर दिखाया है जिसका इंतजार भारतीय सेना और वायु सेना पिछले कई सालों से कर रही थी। ये खबर सिर्फ एक मिसाइल के टेस्ट की नहीं है, बल्कि ये ऐलान है भारत के आकाश के सुरक्षित होने का। एक ऐसी तकनीक जो पलक झपकते ही हवा में उड़ते हुए किसी भी खतरे को पहचानती है, उसका पीछा करती है और उसे वहीं भस्म कर देती है जहां से वो भारत की जमीन पर गिरने का सपना देख रहा था। 23 दिसंबर 2025 की तारीख भारतीय रक्षा इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखी जाएगी, क्योंकि इस दिन भारत ने वो आखिरी बाधा भी पार कर ली है जो उसे दुनिया की महाशक्तियों की कतार में सबसे आगे खड़ा करती है। क्या है वो तकनीक जिसने अमेरिका और रूस को भी सोचने पर मजबूर कर दिया है? आखिर इस नए हथियार में ऐसा क्या खास है जो पुराने सिस्टम्स में नहीं था? और सबसे बड़ा सवाल, क्या अब पाकिस्तान का पूरा हवाई बेड़ा बेकार हो चुका है? हम आपको बताएंगे इस आकाशीय विजय की एक एक बारीकी, वो भी बिल्कुल सरल भाषा में। तो बने रहिएगा वीडियो के अंत तक, क्योंकि आज की जानकारी आपका सीना गर्व से 56 इंच का कर देगी। इस बारे में आपके जो भी विचार हों कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। तो चलिए पर्दा उठाते हैं इस सस्पेंस से। जिस महाअस्त्र की हम बात कर रहे हैं वो है भारत का अपना आकाश एनजी, यानी आकाश न्यू जनरेशन मिसाइल सिस्टम। खबर एकदम पक्की है और सीधा रक्षा मंत्रालय से आई है। डीआरडीओ ने इस अत्याधुनिक मिसाइल का यूजर इवोल्यूशन ट्रायल सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। अब आप पूछेंगे कि भैया ये यूजर ट्रायल क्या बला है? तो इसे ऐसे समझिए कि जब आप कोई नई गाड़ी खरीदते हैं तो शोरूम वाला उसे चलाकर दिखाता है, लेकिन असली तसल्ली तब होती है जब आप खुद स्टीयरिंग पकड़कर उसे हाईवे पर दौड़ाते हैं। ठीक वैसे ही अब तक डीआरडीओ इसे टेस्ट कर रहा था, लेकिन इस बार इसे खुद भारतीय सेना और वायुसेना ने परख कर देखा है। और नतीजा वही रहा जिसकी उम्मीद थी, 100 में से 100 नंबर। इस ट्रायल के सफल होने का मतलब है कि अब इस मिसाइल के सेना में शामिल होने का रास्ता पूरी तरह साफ हो चुका है। अब तक हम S-400 या बराकेट जैसी विदेशी प्रणालियों की बातें करते थे, लेकिन आकाश एनजी ने साबित कर दिया है कि मेड इन इंडिया का दम किसी से कम नहीं है। रक्षा मंत्रालय ने साफ कहा है कि इस सिस्टम ने तेज गति, कम ऊंचाई पर उड़ने वाले लक्ष्यों और बहुत ऊंचाई पर छिपे दुश्मनों को बेहद सटीकता के साथ निशाना बनाया है। यानी चाहे दुश्मन का फाइटर जेट बादलों के ऊपर छिपा हो या कोई क्रूज मिसाइल पेड़ की ऊंचाई से उड़कर आ रही हो, आकाश एनजी की नजर से बचना अब नामुमकिन है। अब जरा इस आकाश एनजी की कुंडली खोलते हैं और समझते हैं कि ये अपने पुराने भाई यानी आकाश प्राइम या पुराने आकाश मिसाइल सिस्टम से अलग कैसे है। देखिए, पुराना आकाश सिस्टम भी बेहतरीन था, लेकिन दुनिया बदल रही है। 2025 में युद्ध लड़ने के तरीके बदल चुके हैं। अब दुश्मन सीधे फाइटर जेट लेकर नहीं आता, अब वो भेजता है छोटे छोटे ड्रोन जो रडार पर मुश्किल से दिखते हैं, या फिर वो इस्तेमाल करता है लो रडार क्रॉस सेक्शन वाली क्रूज मिसाइलें। इन्हीं खतरों से निपटने के लिए आकाश एनजी को तैयार किया गया है। इसमें सबसे बड़ा बदलाव है इसका 2 पल्स सॉलिड रॉकेट मोटर। साधारण मिसाइलें जब लॉन्च होती हैं तो उनका ईंधन लगातार जलता है और अंत तक आते आते उनकी रफ्तार कम हो जाती है, लेकिन आकाश एनजी होशियार है। इसका मोटर 2 चरणों में काम करता है। पहले ये लॉन्च होते ही अपनी पूरी ताकत से ऊपर उठती है और फिर जब लक्ष्य के करीब पहुंचती है तो इसका दूसरा पल्स एक्टिवेट होता है जो इसे अचानक एक नई रफ्तार देता है। इससे होता यह है कि दुश्मन का विमान अगर आखिरी वक्त में चकमा देने की कोशिश भी करे तो भी मिसाइल अपनी बढ़ी हुई स्पीड के कारण उसे नहीं छोड़ती। ये तकनीक इसे किल प्रोबेबिलिटी यानी मारने की क्षमता में दुनिया की टॉप मिसाइलों के बराबर खड़ा करती है। इस सिस्टम की दूसरी सबसे बड़ी ताकत है इसका सीकर। डीआरडीओ ने इसमें पूरी तरह स्वदेशी RF सीकर लगाया है।
इसे आप मिसाइल की तीसरी आंख कह सकते हैं। पुरानी मिसाइलें जमीन पर मौजूद रडार के भरोसे उड़ती थीं, लेकिन आकाश एनजी के पास अपनी खुद की आंखें हैं। जैसे ही ये लॉन्च होती है, ये अपने सीकर को ऑन कर देती है और अपने शिकार को लॉक कर लेती है। अब भले ही दुश्मन जैमर चलाए या इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर का इस्तेमाल करे, ये सीकर भटकता नहीं है। रक्षा मंत्रालय ने अपने बयान में खास जोर देकर कहा है कि इसका रडार और कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम पूरी तरह भारत में बना है। ये बात इसलिए अहम है क्योंकि युद्ध के समय विदेशी कलपुर्जों पर भरोसा करना कभी कभी भारी पड़ जाता है। जब पूरी प्रणाली अपनी होगी तो उसका रिपेयर, उसका अपग्रेड और उसकी सप्लाई सब अपने हाथ में होगी। आकाश एनजी की रेंज लगभग 70 से 80 किलोमीटर बताई जा रही है। इसका मतलब है कि अगर कोई पाकिस्तानी फाइटर जेट लाहौर से उड़ान भरता है और बॉर्डर के करीब आने की सोचता भी है, तो आकाश एनजी उसे भारतीय सीमा में घुसने से पहले ही उसके घर के ऊपर ही मार गिराने का दम रखता है। ये एक एरिया डिफेंस हथियार है जो सेना के टैंक रेजिमेंट, एयरबेस या महत्वपूर्ण ठिकानों को चलते फिरते सुरक्षा घेरे में रखता है। लेकिन रुकिए, डीआरडीओ ने सिर्फ आसमान में ही नहीं बल्कि जमीन पर भी एक और कमाल कर दिखाया है, जिसका जिक्र करना यहाँ बहुत जरूरी है। मिसाइल के अलावा डीआरडीओ ने लड़ाकू विमानों के लिए एक बेहद खास एस्केप सिस्टम का भी सफल टेस्ट किया है। आपने फिल्मों में देखा होगा कि जब फाइटर जेट में आग लग जाती है या वो क्रैश होने वाला होता है, तो पायलट एक बटन दबाता है और सीट समेत हवा में उड़ जाता है। सुनने में ये आसान लगता है, लेकिन 800 से 900 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ते विमान से सुरक्षित बाहर निकलना मौत के मुंह से निकलने जैसा है। इस महीने की शुरुआत में चंडीगढ़ की टर्मिनल बैलिस्टिक्स रिसर्च लेबोरेटरी TBRL में डीआरडीओ ने इसका एक खतरनाक टेस्ट किया। इसे रॉकेट स्लेज टेस्ट कहते हैं। इसमें एक पटरी पर रॉकेट के जरिए सीट को 800 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ाया गया, बिल्कुल वैसे ही जैसे एक फाइटर जेट हवा में उड़ता है। और फिर उस तूफानी रफ्तार पर इजेक्शन का बटन दबाया गया। नतीजा एकदम सटीक, सीट बाहर निकली, पैराशूट खुला और पायलट डमी सुरक्षित लैंड हो गया। ये कामयाबी इसलिए बड़ी है क्योंकि अब भारत उन चुनिंदा 4 से 5 देशों के क्लब में शामिल हो गया है जो अपना खुद का इजेक्शन सिस्टम बना सकते हैं। अब हमें अपनी जान हथेली पर रखकर उड़ने वाले पायलटों की सुरक्षा के लिए ब्रिटेन या अमेरिका के सामने हाथ नहीं फैलाने पड़ेंगे। ये आत्मनिर्भर भारत की वो तस्वीर है जो हमें सुकून देती है। अब वापस आते हैं आकाश एनजी पर और समझते हैं कि चीन और पाकिस्तान के लिए ये खबर इतनी बुरी क्यों है। देखिए, चीन अपनी सरहद पर लगातार नए एयरबेस बना रहा है। वो तिब्बत के पठार पर अपने J-20 स्टील्थ फाइटर जेट्स तैनात करने की फिराक में है। उसका मकसद है ऊंचाई का फायदा उठाकर भारत पर दबाव बनाना। लेकिन आकाश एनजी को खास तौर पर हाई एल्टीट्यूड यानी ऊंचाई वाले इलाकों के लिए डिजाइन किया गया है। लद्दाख की जमा देने वाली ठंड हो या अरुणाचल के घने जंगल, इस मिसाइल सिस्टम को ट्रकों पर लाद कर कहीं भी ले जाया जा सकता है। ये एक मोबाइल सिस्टम है, यानी दुश्मन को पता ही नहीं चलेगा कि आज मिसाइल कहाँ तैनात है। आज यहाँ है, कल 50 किलोमीटर दूर। ये अनिश्चितता दुश्मन के प्लानर के दिमाग में डर पैदा करती है। पाकिस्तान की बात करें तो उसकी पूरी रणनीति अपने F-16 या JF-17 विमानों पर टिकी है, लेकिन आकाश एनजी के आने से उनका ये पूरा बेड़ा रिस्क में आ गया है। 80 किलोमीटर की रेंज में ये विमान जैसे ही आएंगे, रडार पर ब्लिप होते ही उनका काम तमाम हो जाएगा। ये सिर्फ एक रक्षा प्रणाली नहीं है, बल्कि ये डिटरेंस है, यानी दुश्मन को हमला करने से पहले ही ये एहसास दिला देना कि बेटा अगर आए तो वापस नहीं जाओगे। एक और पहलू है जिस पर शायद आपका ध्यान न गया हो, वो है कॉस्ट यानी कीमत। दुनिया के बाजार में एक मिसाइल डिफेंस सिस्टम की कीमत हजारों करोड़ रुपए होती है। जब हम बाहर से खरीदते हैं तो हमारी विदेशी मुद्रा का एक बड़ा हिस्सा चला जाता है, लेकिन आकाश एनजी स्वदेशी है। इसकी लागत विदेशी सिस्टम के मुकाबले बहुत कम है। इसका फायदा ये है कि हम ऐसी सैकड़ों मिसाइलें बना सकते हैं और अपनी पूरी सीमा गुजरात से लेकर कश्मीर और कश्मीर से लेकर नॉर्थ ईस्ट तक को कवर कर सकते हैं। सस्ता होने का मतलब है कि हम संख्या में दुश्मन पर भारी पड़ सकते हैं। युद्ध में सिर्फ क्वालिटी नहीं, क्वांटिटी भी मायने रखती है। अगर दुश्मन 100 ड्रोन भेजता है तो हमारे पास उन्हें गिराने के लिए 200 मिसाइलें होनी चाहिए, और वो भी कम दाम में। आकाश एनर्जी इसी गणित को भारत के पक्ष में हल करता है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इसीलिए डीआरडीओ, वायुसेना और HAL को बधाई दी है, क्योंकि वो जानते हैं कि ये सिर्फ एक मशीन का टेस्ट नहीं है, बल्कि ये भारत की अर्थव्यवस्था और सुरक्षा दोनों के लिए एक बूस्टर डोज है। अब जरा इस तकनीक के भविष्य पर नजर डालते हैं। आकाश एनजी की सफलता के बाद अब भारत और भी घातक मिसाइलों पर काम कर रहा है।
जैसे कि आकाश प्राइम और क्यूआर सैम। लेकिन आकाश एनजी का सबसे बड़ा रोल होगा हमारे इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस नेटवर्क में। भारत एक ऐसा जाल बुन रहा है जिसमें S-400 सबसे ऊपर होगा, 400 किलोमीटर रेंज। उसके नीचे बराक 8 और MR सैम होंगे, 100 किलोमीटर रेंज, और उनके साथ मिलकर आकाश एनजी 80 किलोमीटर रेंज और कंधे पर रखकर चलाने वाली मिसाइलें MANPADS काम करेंगी। ये एक लेयर्ड डिफेंस है, बिल्कुल एक प्याज के छिलकों की तरह। अगर दुश्मन एक लेयर को पार भी कर ले तो अगली लेयर उसे खत्म कर देगी। आकाश एनर्जी इस सुरक्षा घेरे का सबसे महत्वपूर्ण मिडिल गार्ड बनेगा। इसका रडार सिस्टम इतना तगड़ा है कि ये एक साथ कई लक्ष्यों को देख सकता है और उन पर एक साथ कई मिसाइलें दाग सकता है, यानी सैचुरेशन अटैक।